नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको आयुर्वेद के तमाम वो रहस्यों का उजागर किया जाता है। तमाम ऐसे उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, घरेलू नुस्खे की जानकारी आपको दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम अपने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती को दरकिनार करते हुए हम केवल काम के बोझ के तले दबते जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए जितनी देर के लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं, उतनी देर हमारा केवल ये प्रयास ज़रूर रहता है कि आप अपनी तंदुरुस्ती के प्रति स्वयं से सचेत रहें, जागरूक रहें, ताकि आप अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ। और इन्हीं सब विषयों को हमारे इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा आप से हम यही गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अरुचि कहा जाता है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो खेल कूद हो, या कोई भी जिसमें जिस व्यक्ति के काम होते हैं उसमें उसको मन नहीं लगता, रुचि नहीं आती। चाहे वो उनका अपना रोज़गार से संबंधित काम हो, भूख प्यास हो, ऐसे में शरीर तो खराब होता ही है, साथ ही साथ मानसिक स्थिति के भी उसकी दिशा ऐसी परिवर्तित होती है कि जैसे एक डिप्रेशन जैसी एक स्थिति बनने के आसार बन जाते हैं। ऐसा कई केसेस में आया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अरुचि केवल मानसिक स्थिति से संबंधित है, हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे शरीर पर है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, अरुचि का सबसे मेन कारण है आपका गलत खान पान। अच्छा। हम पेट को एक कूड़ादान समझ लेते हैं, जो सामने दिखाई दिया मुंह में डालने की करते हैं जी। अब जो हमारा लीवर है, ये मांस का टुकड़ा है जी जिसमें पचाया जाता है। जी। अब इसके ऊपर यदि कोई किसी किसी चिकनाहट जम जाए तो इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। फिर जो खाते पीते हो पेट में जैसे पानी में पत्थर डालते हैं, ऐसे पेट में बैठता है, फिर वो गैस बनाता है, सड़ता है, तो उससे फिर पूरा शरीर बेकार हो जाता है। जी। अब जितना मर्जी सामने खाना रखा है, कोई चीज़ रखी है, मन नहीं करेगा, काम करने को मन नहीं करेगा, किसी बोलने को मन नहीं करेगा, शरीर में सुस्ती छा जाती है। जी। ऐसे तो हमारा आयुर्वेद में बीमारी एक, दवाइयाँ अनेक है, परंतु समय के अनुसार जो चीज़ हमें जल्दी उपलब्ध हो, हम उसी से उपचार करते हैं। मेथी एक ऐसी औषधि है जो आपको 12 महीने आपके रसोई घर में मिलेगी। और मेथी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको भून के पीस के आप रखते हैं और जैसे नाक में महक आती है तो आपका एकदम जीभ में पानी छूटता है कि खाया जाए। और इसके अलग अलग खाने के तरीके हैं और इसके प्रभाव बड़े तेज़ हैं। जहाँ 1000 रुपये की दवाई नहीं काम करते, वहाँ 1 चमचे नहीं 10 ग्राम मेथी काम करती है। जी। जैसे आपके खाने पीने को मन नहीं कर रहा है और अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ रही परंतु मन नहीं कर रहा है, आप मेथी को भून करके पीस के पाउडर बना के 5 ग्राम के लगभग
चाहे गर्म पानी से ले लें चाहे दूध से ले लें, 15 मिनट के बाद वो आपको इतना असर दिखाएगी कि आपका खाने को मन करेगा। जब खाने लगेंगे तो आप 3-4 रोटी खा जाएंगे, परंतु जिसको रुचि हो जाती है उसको पेट भर के खाना कभी नहीं खाना चाहिए। और ऐसे भी आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि यदि आपको 4 चपाती की भूख है तो 2 चपाती खाओ। 1 चपाती की जगह आप पानी पीजिए और 1 चपाती की जगह ऑक्सीजन के लिए छोड़ दें। जब आप इस क्रिया से करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु भूख आपको 2 रोटी खा रहे हैं 3 या 4 तो आपको रुचि तो होगी, परंतु पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और पाचन शक्ति को तीव्र करने के लिए मेथी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। दूसरे नंबर पे है टमाटर। पके हुए टमाटर को अच्छी तरह पहले गर्म पानी से धोएं, फिर ताज़े पानी से धोएं और इसको आप दांतों से काट काट के इसका रस चूसते जाएं, बीज और छिलका थूकते जाएं। और इसमें जब आपने खाना तो हल्का सा काला नमक, काली मिर्च इसमें ज़रूर डाल लें। और टमाटर देसी लेना जो खट्टा मीठा है वो ज़्यादा काम करता है, और मीठा मीठा जो है वो इतना काम नहीं करता, बस इतना ध्यान रखना जी। और टमाटर के अंदर की विशेषता है कि यदि आप इसका जूस भी निकाल के पीते हैं तो अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को और पित्ते को ऐसे साफ करता है जैसे गर्म पानी में सोडा डाल के मैले कुचैले कपड़े को बिल्कुल उजाला कर देते हैं, ऐसे अंदर की सफाई करता है। जितना लीवर अच्छा पचाएगा उतनी आपकी पैंक्री इंसुलिन ज़्यादा बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन पूरा बनाती है तो पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता। पित्ते का तेजाब नॉर्मल है तो गुर्दों में जाकर किसी किसी का नुक्स नहीं होता। जैसे चाय उबाल करके और छानने से छान के उसकी पत्ती अलग कर देते हैं और चाय को बर्तन में अलग डाल देते हैं, ऐसे गुर्दा जाके खून, पेशाब, टट्टी को तीनों को अलग अलग करता है। खून को साफ करके तो तिल्ली को देता है और दिल को देगी, दिल पूरे शरीर को सप्लाई करेगा। और जो उसके अंदर पानी था वो ब्लैडर में भेज के पेशाब के द्वारा निकालेगा, और जो बाकी कचरा बचा जिसका कोई काम नहीं है वो आपके पखाने के द्वारा निकल जाएगा। यदि आपका टट्टी पेशाब ठीक आ रहा है, आपको कोई रोग नहीं है। परंतु जब आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना और हमेशा पेट को कूड़ेदान समझ करके भरते रहना, तो आपको अरुचि भी होगी, शुगर भी होगी, बीपी भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा, किडनी भी खराब होगी और कैंसर भी होगा। फिर तो किसी भी रोग को निमंत्रण मिल सकता है। तो मैं तो सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि कच्ची चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, परंतु लिमिट में, और मौसम के अनुसार जो चीज़ें बनती है उनका प्रयोग ज़्यादा करें। बल्कि अच्छा तो है कि जिनके अपने मकान की छत है, गमलों के अंदर खुद ही गोबर की खाद, रेता और जो नॉर्मल मिट्टी होती है इसको मिला के गमले में टमाटर भी लगा सकते हैं, खीरा भी लगा सकते हैं। यानी जो भी चीज़ आप चाहिए, जो चीज़ें आप ज़्यादा पसंद करते हो, खुद तैयार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बाज़ार की लाई हुई सब्ज़ी और आपने घर में जो सब्ज़ी उगा रखी है, इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है।
और जिनके पास अपनी ज़मीन है वो ज़मीन में लगा के गोबर की खाद से यदि आप कोई चीज़ उगाते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं तो बाजार वाली चीज़ में और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है, टेस्ट में भी, पाचन शक्ति में भी और रोगों के निवारण करने के लिए भी। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद, तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से, वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में, गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही। फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, बाबा जी का प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया। इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब, और ठीक है अब। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी। तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको। और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो दवा हमने ली तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और BP इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है, तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती। बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे। और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए और बाबा जी की दवा से भी ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिकेत, अनिकेत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कन्नौज। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सफेद लेयर जमती है जीभ पर। जी देखिए, आपका पित्त बिगड़ गया है, जिसके कारण ये सफेदी आती है। जब आपके खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है, ऐसे सफेदी आती है जीभ पे, और जीभ का टेस्ट भी समाप्त हो जाता है। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा,
नाड़ी परीक्ष में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% आराम मिल जाएगा और हफ्ते के बाद जो जीभ पे श्वेतपन आता वो नहीं आएगा। जैसे जीभ रहनी चाहिए गुलाबी वैसी होगी। और यदि ईमानदार से दवाई खाएंगे तो 1 महीने में चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना रोग समाप्त होगा और दवाइयाँ बंद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ गोपाल जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। जानना चाहते हैं गुरु जी, डिप्रेशन की वजह से इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। काम धाम भी इनका डिप्रेशन की वजह से छूटता जा रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा और एक अजीब सा डर अंदर बना हुआ है, पता नहीं किस बात का, लेकिन जिस वजह से इसका उपचार जानना चाहते हैं। देखिए, चाय, पेप्सी, लिम्का, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से फेफड़ों में और सांस की नाली में एक किस्म का एक्जिमा पैदा होता है। अब एक्जिमे का प्रभाव सारा पड़ता है हमारे दिमाग के ऊपर। वहाँ पे जाके जैसे पानी के ऊपर काई जमती ऐसे जम जाता है, तो उसमें आदमी की सूझबूझ जो कम हो जाती है और अंदर से घबराहट होती है और ना तो नींद आती है स्वाभाविक और ना ही उसका मन किस चीज़ में लगता है। परिवार, रिश्तेदारी, यार दोस्त, आस पड़ोस किसी से भी बोलने को मन नहीं करता। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो अपने मुंह से बोलना कि मुझे बीमारी है, ना कागज पत्तर लाना है, ना कोई रिपोर्ट लानी है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में, आँख में दवाई डाली जाएगी तो उसके 10 मिनट के अंदर अंदर आपके डिप्रेशन में कम से कम 20% की कमी आ जाएगी और 15 दिन में आपको 50 से 60% की कमी आएगी। 1 महीने में डिप्रेशन का नाम निशान नहीं रहेगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु जब तक आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराएंगे, मैं दवाई नहीं देता। मेरा नियम है कि जब तक मुझे रोगी के बात पित्त कफ का पता नहीं कौन सी चीज़ बढ़ी कौन सी घटी है, तब तक किसी को कोई भी चीज़ नहीं देनी, ना किसी को समझाना कि आप ये ले लो। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी जल्दी अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं। जितनी जल्दी आश्रम में आएंगे, नाड़ी परीक्षण कराएंगे, उतनी जल्दी आपका डिप्रेशन समाप्त होगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप रोज़ाना देखते हैं, लेकिन इन्हीं कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।